आज इस वीडियो में देखेंगे कृषि आधारित प्रश्नोत्तरों को जो अक्सर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? आंसर है आपका ए, प्राथमिक मानवीय आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक। चलिए अगला देखते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? आंसर है आपका नामर्न बोरलाग, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। दियारा भूमि से तात्पर्य है जलोढ़ मैदान। अगला देखते हैं। टुंगिया कृषि कहां की जाती है? वह है म्यांमार में। अगला देखते हैं। इजराइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? आंसर है आपका ए, किबुत जीन। अगला देखते हैं। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की, ए ऑप्शन सही है आपका। अगला देखते हैं। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग आंसर ए सही है आपका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो अथवा अधिक फसलों उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? आंसर है आपका बी, मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगला देखते हैं। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? गेहूं के साथ, डी ऑप्शन सही है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न के लास्ट में दे भी रखा है कहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? आंसर है आपका सी, मिल्पा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। तो आपका जो सुमेलित है नहीं है वो है फसलों की खेती, एग्रोनॉमी। बाकी फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं और फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा के प्रेयरी प्रदेश में गेहूं की कृषि की जाती है ग्रीष्म काल में, ए ऑप्शन सही है आपका। अगला देखते हैं। भारत में किस प्रकार के गेहूं की कृषि की जाती है? शीतकालीन। शीतकालीन में गेहूं की खेती की जाती है भारत में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? आंसर है उष्ण कटिबंधीय मानसून, सी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? स्टेपी क्षेत्र, ए ऑप्शन सही है आपका। अगला देखते हैं। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? आंसर है आपका बी, चीन में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है? गहन निर्वाह कृषि, डी ऑप्शन। डेयरी कृषि, अनाज खेती, पशुधन, ट्रेंजर, ये सारे एक वाणिज्य कृषि के प्रकार है, लेकिन एक जो गहन निर्वाह कृषि है ये वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं।
कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? ए ऑप्शन है चीन। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है चीन। अगला देखते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। डी ऑप्शन सही है। रबड़ के दो बड़े उत्पादक थाईलैंड और इंडोनेशिया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है? क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे बोला जाता है? क्यूबा को। अगला देखते हैं, बागानी फसल है चाय, असम में होती है लगभग, भारत के जिले में राज्य में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? थीन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। आंसर है डी मॉर्फिन। अगला देखते हैं, चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी फिलीपींस में। डी ऑप्शन सही है। डैपाग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? पर्ण कीट के कारण। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। कॉफी है एक रोबस्टा जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं, विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक देश हैं, ब्राजील और कोलंबिया। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मोचा कॉफी जहां उगाई जाती है वह है यमन में, मोचा कॉफी। अगला देखते हैं, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? हवाई राज्यों में। आंसर है सी। अगला देखते हैं, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? फेजेंडा। डी ऑप्शन सही है। विशाल कहवा बागों को ब्राजील में फेजेंडा बोला जाता है। अगला देखते हैं, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत में। अगला देखते हैं, विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि वहां वर्षा अधिक होती है, जो वर्षा कपास की खेती के लिए घातक होती है। ऑप्शन सी सही है आपका। वहां की अधिक वर्षा इसके लिए घातक है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, ये सही है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में की जाती है, ये भी सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, सही है। जूट उत्पादन की दृष्टि में बांग्लादेश का विश्व में तीसरा स्थान है, ये गलत ऑप्शन है, डी। अगला देखते हैं, सही युग्मों की पहचान करनी है। विश्व में कपास के अंतर्गत भारत सर्वाधिक क्षेत्रफल। ए ऑप्शन सही है आपका। अगला देखते हैं, तेल ताड़ का उत्पत्ति स्थल निम्न में से किसे माना जाता है? नाइजीरिया। सी ऑप्शन सही है। तेल ताड़ का उत्पत्ति स्थल नाइजीरिया। अगला देखते हैं, मूंगफली का मूल स्थान है? ब्राजील। मूंगफली ब्राजील में। अगला देखते हैं, मूंगफली निम्नलिखित में से कहां की प्रमुख फसल है? ग्वाटेमाला की। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अफ्रीका में किस देश में कोको की खेती की जाती है? अफ्रीका के किस देश में कोको की खेती की जाती है? आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरून, इन सारे देशों में
कोको की खेती की जाती है। आंसर है आपका डी, ये सभी। अगला, रेशम की उत्पत्ति निम्न में से किस देश में की जाती है? आंसर है आपका बी, चीन। अगला देखते हैं, अंगूरों उत्पादन निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई शहरों में किस एक की सामान्य विशेषता है? एडिलेड, ए ऑप्शन सही है आपका। अगला देखते हैं, विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर का उत्पादन को विटीकल्चर बोलते हैं, अंगूर के उत्पादन को। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां होता है? ए ऑप्शन सही, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में भारत में होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? आंसर आपका डी, ईरान। ईरान में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, मत्स्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन है आपका ए, प्राथमिक क्रिया है। अगला देखते हैं, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहां अव्यवस्थित है? नोवा स्कोशिया में। अगला देखते हैं, एक ही भूमि पर एक ही समय में दो तरह की फसलों को उगाना कहलाता है। ऑप्शन है आपका सी, फसल चक्र। अगला देखते हैं, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, शहद के। एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित है। धन्यवाद साथियों। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।